सतगुरु तारा चंद मल्हा जहाज के फेर रहा बता के खटका। सूरत शब्द का योग साध ले, भूल भरम में क्यों अटक्या। श्रद्धा और विश्वास राख के गुरु वचन पे तू डट जा। प्रेम की डोरी जोड़ जुगत से 84 छिन में कट जा। प्रेम की डोरी जोड़ जुगत से 84 छिन में कट जा। कवर ओट ले शरण गुरु की, जीवन सफल बना जा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। अमर कौन होता है? ये नहीं कि हमने मनुष्य शरीर में हम आ गए तो अब हमारा अंत नहीं होगा। ये अमर होना नहीं है। अमर होना वो होता है कि कभी ना ही पैदा होंगे और ना ही कभी मरेंगे। ये मरना जीना तो एक रोग है। इसे 84 लाख की योनि में वो कर्म के भोग के कारण है। वो एक प्रकृति का अटल नियम है, जो पैदा होता है वो मरता है। लेकिन वो मनुष्य योनि पर नहीं लागू होता। मनुष्य योनि में एक ऐसा तरीका है कि प्रभु की भक्ति जो इंसान अपना लेता है सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ और पवित्र कर्म करके अपने जीवन को जो सुधार लेता है, वो अमर हो जाता है, बार बार दुनिया में नहीं आता। नाम को अमर कथा भी कहते हैं, सुना होगा ना आपने। महादेव जी से पार्वती कहने लगी एक बार कि कहते हैं कि आपको अमर कथा आती है। वो अमर कथा मुझे आपने कभी नहीं सुनाई। बोला मुझे भी आप वो अमर कथा सुनाओ। मैं अमर कथा, आप जिसको नाम कहते हो ना, अमर कथा है। उस नाम को अगर हम गुरु जिस ढंग से बताते हैं उसके अनुसार उस नाम का सुमन करना, उसको बार बार याद करना, उसका अभ्यास करना, अपने हृदय में उतारना, उनके नियमों का पालन करना सीख जाते हैं, तो समझो कि हमने भी वो अमर कथा सुन ली है। अब अमर कथा कोई कहानी नहीं है जिसको जानते हो। अमर कथा है कि अपनी रूह को वापस इसके निज धाम में किस प्रकार भेजा जाए। तो महादेव जी कहने लगे कि देखो, मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको हुंकारे भरने पड़ेंगे। हुंकारे भरना जानते हो ना? जैसे कोई बात कहता है तो कहते हैं हाँ, हाँ, कहते हैं कि नहीं? कहने वाला कहता है तो बीच बीच में हम उसको ये कहते हैं हाँ, ये मतलब मैं सुन रहा हूँ, मेरा ध्यान है, मैं गौर कर रहा हूँ आप जो कह रहे हो। अगर जो ये नहीं कहता है तो समझो वो गौर नहीं करता, वो कहता जा रहा है, वो उसका ध्यान नहीं है। उबासी आनी शुरू हो जाती है उसको, बिना नींद के भी उबासी आनी शुरू हो जाती है। नहीं, उबासी नहीं आनी चाहिए। जब सुनते हो तो तुम्हें पूरी लगन के साथ अपने ध्यान को एकाग्रचित होकर सुनो, उसमें आनंद आता है, पता लगता है, आदमी भूलता नहीं उसको। पार्वती कहने लगी कि ना ना, आप कहो और मैं हुंकारे भरूंगा। उन्होंने ताड़ी बजाई, तो ताड़ी बजाई तो 12 कोस में कोई भी जीव नहीं रहा, सब वहाँ से दूर चले गए। क्योंकि वो तो पहाड़ कैलाश पर्वत में रहते थे, जब जंगली कोई पक्षी थे कि जानवर थे, 12 कोस कोई कुछ नहीं रहा। क्योंकि उसको अगर वो सुन लेते पार्वती के सिवाय तो अमर हो जाते। बोले मैं अमर कथा अब सुनाता हूँ कि अब दूसरा नहीं, तुझे ही सुना रहा हूँ। अमर कथा उसको सुनानी शुरू की, वो अमर कथा सुनाते रहे। पार्वती जी कहती रही हाँ, काफ़ी कथा सुनते सुनते, और फिर क्या हुआ कि नींद का टाइम आया, उसको नींद आ गई। नींद आ गई तो अब वो तो हुंकारे भर नहीं रही थी। लेकिन क्या हो गया को अमर कथा सुन के एक पेड़ में एक तोते का पुराना अंडा था, और वो पुराना अंडा जीवित हो गया, क्योंकि अमर कथा सुन ली उसने। अमर कथा सुनने से वो अमर हो गया। अब पार्वती जी तो सो गई, लेकिन उस अंडे ने हुंकारे भरने शुरू कर दिए उस बच्चे ने। सुआ कहते हैं, तोता कहते हैं, उसका अंडा था वो। सुख कहते हैं उसको, सुख। सुअर को, तोते को सुख कहते हैं।
उसने हुंकारे भरने शुरू कर दिए, हूँ हाँ। उसने देखा कि इधर तो खर्राटे भर रही है पार्वती जी तो, और हूँ हाँ कौन करने लग गया। जब देखा तो उसको देख के न और पार्वती जी से कहने लगे कि आपको तो नींद आ गई, ये कौन है। गुस्से में क्रोध में आके जब देखा तो वो डर के मारे जो बच्चा था वो भाग लिया वहाँ से। अब भागते भागते कहाँ जाए, त्रिशूल लेके वो उसके पीछे, वो मुश्किल होगी। ऋषि की पत्नी थी, उसको उबासी आई और कहीं जगह नहीं मिली, उसके मुंह के अंदर घुस मुंह के अंदर घुस गया। अब उसको मार नहीं सकता। ऋषि की पत्नी बाहर बैठ गया कि बाहर निकलेगा जब इसको देखूंगा। और वो बाहर निकला है काफ़ी सालों तक, कई साल बीत के वो बाहर बैठे रहे और वो पेट के अंदर रहा। लेकिन उन ऋषि पत्नी को कोई इस बारे में कोई तकलीफ नहीं हुई कि मेरे पेट के अंदर कुछ है। कहने लगा कि बाहर आ। उसके पिताजी ऋषि थे, वो कहने लगे भी बाहर आ जा। बोला बाहर मैं जब आ सकता हूँ एक घड़ी के लिए माया रुक जाए, नहीं तो मैं बाहर नहीं हूँ। अब माया कैसे रुक जाए। ऋषि जी उससे कहने लगे महादेव जी से कि वो तो बाहर ऐसे निकलेगा नहीं। कहने लगे मैं इसको छोड़ दूंगा ही नहीं, बाहर आएगा तो। बोला आप गलत बात करते हो। बोला वो क्यों। बोला गलत इसलिए है कि आप कहते हो अमर कथा सुनाई थी, जो आपसे अमर कथा सुन ले अमर कैसे जाएगा, आप कैसे मार दोगे उसको। मरेगा नहीं, अमर हो गया वो तो अपने चल दिए। महादेव जी तो वहीं छोड़ के चल दिए। और वो जब बाहर आया तो उसकी माता कहने लगी अरे बेटा तुम तो बड़ा सुखदेव है, 12 वर्ष गर्भ में रहा, कोई तकलीफ नहीं। इसीलिए उनका नाम सुखदेव जी पड़ा, सुखदेव जी माना। सुखदेव जी कहते हैं। और उसी समय ये मैंने थोड़ा यूँ ही बताया है इसलिए कि उस नाम की महिमा, वो अमर कथा कैसे है। उसी टाइम जंगल की ओर चल दी, त्याग दिए, माया त्याग दी थी, गर्भ से माया त्याग दी। कोई लाग लपेट नहीं, कोई मोह नहीं, कोई किसी का लेना देना नहीं, कोई किसी से संबंध नहीं, सब चीज़ों को निवर्ती त्याग एकदम, और जंगल की राह ले ली। लेकिन गुरु नहीं था। जंगलों में घूमते घूमते तप किया, बहुत किया। लेकिन एक दिन अपने पिताजी से, उसके पिताजी कहने लगे कि जी सुखदेव जी, कि जी मेरा कल्याण कैसे हो। बोला गुरु के बिना नहीं होगा। अब गुरु तो वही हो सकता था, लेकिन बोला गुरु कौन होगा, मेरे जैसा त्यागी कहाँ है। मैं तो गर्भ से माया जिसने त्याग दी हो, ऐसा मेरा गुरु कौन हो सकता है। बोला कि आपका गुरु जनक जी हो सकते हैं, जनक अब राजा। तो उन्होंने जाके राजा जनक को गुरु बनाया। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने गर्भ से भी माया त्याग दी थी, जिसने वो अमर कथा सुन ली थी, गर्भ से ही जिसने करनी कर ली थी, लेकिन फिर भी सहारा और ओट किसकी लेनी पड़ी, गुरु की। गुरु के बिना जीव का कल्याण नहीं है। जब गुरु की शरण में ये जीव चला जाता है तो गुरु इसको वो अमर कथा सुनाता है, नाम का भेद बताता है और उसको नाम की कमाई करने का तरीका बताता है। लेकिन नाम की कमाई करने से पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनको हम नियम कहते हैं, उन चीज़ों की परहेज कराते हैं। और उनमें सबसे पहली बात यह है कि अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है। बुराइयां हमें क्यों लगी। जिस देश में, जिस दुनिया में हम जीते हैं, वहाँ जो चीज़ें प्रचलित हैं उनसे हम अछूते नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते। जन्म से लेके जिनके बीच रहे हैं, उनका संग करते करते हमें वो काम करने की आदत हो गई है। तो इसलिए संतों का संग करोगे। संत इस दुनियादारी की चीज़ों से निर्लेप हैं, उन पर किसी चीज़ का ये असर नहीं है। और उसके बदले में वो प्रभु की भक्ति सिखाते हैं और बताते हैं कि प्रभु की भक्ति में प्रेम है, दया है, त्याग है, तप है और साधना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो इंसान करता है गुरु के संग में जाके, दुनियादारी में जीते हुए तो सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जिए, लेकिन गुरु के वचन की पालना करते हुए उसे अमर दवाई, उसे नाम की कमाई करता रहे। ये नहीं कि नाम को भुला दिया और दुनिया को सत्य मान के दुनियादारी की चीज़ों में ही, ये दुनिया में जो इन चीज़ों का पसारा है, संसार के पदार्थ हैं, ये इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं।
ये तो साधु सन्यासियों तपधारियों को भी गिरा देते हैं, उनको भी ऐसा प्रलोभन दे देते हैं कि वो भी करी कराई सारी कमाई, छोटा सा आपने देखा होगा कई गाड़ियों पे लिखा होता है, देखते हैं सड़क पे चलते हुए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस मन की रखवाली करनी पड़ती है, बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। ये पता नहीं किस घड़ी में किस चीज़ के लिए बहक जाता है, एक पल में अच्छे से अच्छे काम शायद बड़े से बड़ी चीज़ का त्याग कर देगा और एक छोटी सी चीज़ के लिए ये इंसान को गिरा देगा। सारी ज़िंदगी अच्छे करते रहो और एक घड़ी ऐसी आएगी जब इसका मन का दाव चलेगा, जब भी इसका दाव लग जाएगा उसी टाइम इंसान को धड़ाम देसी आकाश में चढ़े हुए को ज़मीन पे गिराते हुए देर नहीं करेगा। इसलिए इस मन की साधना करनी पड़ती है, इस मन की निरख परख करनी है, वो आपा चीनना है। इस मन पर हमें हमेशा मन पर अंकुश लगाओ, मन के कहे में भी ना चलो और मन को बांध के भी मत बैठाओ। लेकिन क्या करो, जो गुरु ने हमें नियम में बांधा है उन नियमों का पालन करो। और गुरु की दृढ़ता तो इतनी होनी चाहिए, दोहा बहुत कुछ बड़ा साधारण सा दोहा है, बार बार आप सुनते भी हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। कि गुरु और गोविंद, परमात्मा और गुरु को भी अगर बराबर खड़ा कर दिया जाए तो हम किसको पहले दंडोत प्रणाम करेंगे? गुरु को, परमात्मा को नहीं। क्योंकि परमात्मा ने तो हमें पैदा करके यहाँ छोड़ दिया दुनिया में, उसके बाद वो तो संभालता ही नहीं हम कहाँ हैं कैसे हैं। वही सुखदेव जी के शिष्य हुए और उनकी शिष्या हुई सहजोबाई। सहजोबाई ने बहुत अच्छी बात कही है इस बारे में। उन्होंने गुरु और परमात्मा के लिए इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं परमात्मा को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। चरणदास जी नाम था गुरु का उनका, और गुरु के ज्ञान से इतनी ओत पोत थी कि प्रभु भक्ति में लीन रहती थी। और जब ऐसी कोई बात आई, बढ़िया जाति से थी, राजस्थान से, कहती है गुरु हरि तजों पर गुरु ना बिसारूं, गुरु के समान हरि को ना ही निहारूं। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ आना था। हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। अगर कहती है हरि रूठे तो रूठन दे, तू भी दे सिटका, सतगुरु सिर पर राखिए वो आप पे करे सहा। कहता है कि मैं परमात्मा को क्यों मानूं, परमात्मा को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं छोड़ सकती। परमात्मा ने तो बड़ा हमारे साथ अन्याय किया है कि बना के दुनियादारी में छोड़ दिया, 5 चोर पीछे लगा दिए, काम हमारे पीछे लगा दिया, क्रोध हमारे पीछे लगा दिया, लोभ हमारे पीछे लगा दिया, मोह लगा दिया, अहंकार लगा दिया। लेकिन सतगुरु मिला तो उन्होंने छुटवा दिया कि ना, इन 5 के बस ना हो। कबीर साहब कहते हैं मन 5 के बस पड़े और मन के बस नहीं 5, जित देखो तित धों लगी, जित जाऊं तित आँच। ये मन इन 5 के बस में पड़ा हुआ है और जहाँ देखते हैं वहीं आग लगा रखी है इन्होंने, जहाँ जाते हैं वहीं लपट निकलती है इनकी। तो कहता है कि परमात्मा ने तो 5 चोर साथ और लगा दिए पिछले को, जो हमें बार बार इस दुनिया में लूटते हैं, लूट लेते हैं। ये ठग कहा गया इनका। मैंने एक शब्द देखा, ठगियों की नगरी फंस गया तू संभल संभल के चाल। ठगियों की नगरी है ये, ठग है यहाँ। बाहर तो ठगिए बैठे सारे, हाँ ठग हो, सब ठग हैं। 3 श्रेणी होती है, एक होता है चोर, एक होता है ठगर, एक होता है डाकू। चोर तो चोरी करेगा, पीछे से करेगा, पता ही नहीं लगने देगा। तुम कहीं बाहर गए, घर में घुस के तुम्हारा निकाल ले जाएगा, ताला तोड़ लेगा, खिड़की पाड़ लेगा। चोरी हो कहते हो, चोर ने चोरी कर ली। चोरी का मतलब पीछे से चुपचाप बिना तुम्हें कुछ भेद लगे और चोरी कर लेता है। दूसरे होते हैं ठग। ठग क्या करता है, अपना बन जाता है, मित्रता कर लेगा आपसे, मीठा बोलेगा, आपकी बड़ाई करेगा, आप तो अच्छे हो, आप बड़े नेक इंसान हो, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, ये वो। क्योंकि उसकी बड़ाई करेगा इंसान, बड़ाई होते ही अहंकारी हो जाता है कि मेरे समान दुनिया में कोई नहीं है। कि वो कहने लग रहा, अपने आप नहीं जानता हो तू कैसा है, सबको पता है कि तेरी झूठी बड़ाई करता है, फिर भी अगला खुश होता है। किसी को यूँ कह दो, कितने लोगों से आप मिलते हो, पंडित, ज्योतिषी, अंक देखने वाले और कुछ,
कहेंगे देखो एक बात बताऊँ, कॉमन है वो बात, किसी को कह दे खुश होगा। उसको यूँ कहेंगे देखो तू नेक इंसान है, तू सबका भला करता है, लेकिन तू भला करता है तेरे साथ बुरा कर दे, सब कहेंगे हाँ तब मैं तो नेक हूँ, लेकिन और सारे के सारे मेरे साथ दगाबाजी। बड़े से बड़ा दगाबाज भी ये कहेगा कि हाँ मैं तो नेक हूँ, लेकिन हाँ मेरे साथ यही बात होती है। बोले होती है कि नहीं? बोले हाँ यूँ ही होती है जी, सही कही आपने, ये कॉमन बात है। तो वो क्या करते हैं, ठगों का काम ये होता है वो मीठे बन जाएंगे, आपके साथी बन जाए। पुराने ज़माने में बहुत ही ठग अब आजकल नहीं है। पुराने ज़माने में तो ठगों की बात बताऊँ, एक आदमी को बेच दिया करते ठग चलते चलते, एक आदमी उसको नहीं ठग पाता तो दूसरा ठग कह देता भाई यहाँ तक मैं इसके पीछे आ लिया, मेरे से काबू आया नहीं, अब तू संभालना। बोले कि हाँ इतने पैसे ले ले मैं आप संभाल लूँगा। पता लग जाता ना इसके पास माल है, क्योंकि उस टाइम में चांदी के रुपये होते थे। तो एक वो आदमी कोई बेचारा कमा के कुछ ले आया था, ठग पीछे लग रही है, ठग पीछे लग रही है, तो ठग ने तो दोस्ती कर ली, कहाँ जाओगे, मैं भी वहाँ जाऊँगा, चलो चलते हैं, साथ हो गया, अच्छी बात है। अब कहीं रास्ते में सराय आई, वहाँ रुकते हैं, उसने देख लिया पैसे ही रखता है, लेकिन ये मौका नहीं देता तेरे को चुराने का। वो निश्चिंत, क्योंकि वो भी चालाक था, उसको पता था ये तेरे साथ दोस्ती नहीं, ये तेरे साथ करेगा गड़बड़। तो वो दाव में कि जब मौका लगे इसे लेके पार बोलूँ निकाल के पैसे। एक दिन सुबह सुबह उसने सोचा ये बाहर जाएगा ना घूमने के लिए, तो साथ छूट जाएगा, मैं इसे साथ नहीं जाऊँगा, और जब निकाल के भाग जाऊँगा। वो घूमने के लिए गया, पीछे से उसने उसका सारा बिस्तर टटोल लिया, उसके जो सामान था सारा वो टटोल लिया, एक नया पैसा नहीं मिला। तंग आ गया, वो भी कई दिन से साथ था। आखिर उस ठग से बोले भाई साहब, वो ठग उससे बोले भाई साहब एक बात बता दे मुझे। बोले हाँ, आप पैसे ले रखे थे, वो पैसे कहाँ गए आपके? बोले मेरे पास हैं। मेरा गुरु यूँ बता दे तो रखता कहाँ, मैंने सारा कुछ ढूंढ लिया तेरा। बोला बस, बोला मुझे पता था तू ठग है, मुझे लूटेगा। वो भाई मैं क्या करता हूँ, जब बाहर जाता हूँ मैं तेरे तकिए के नीचे दे जाता हूँ, अपना तकिया वो देखता ही नहीं, दूसरे के टिटोड़ता है कि इसके मिलेंगे। तो पहले ठगों की ये बात थी, वो ठग थे। तो हम दुनियादारी के हैं ना, कोई बेटा बन के, कोई जमाई बन के, कोई लड़की बन के, कोई पोता पोती बन के मोह लेते हैं आदमी को, बड़े प्यार से बोलेंगे, सब कुछ निकाल के दे देंगे चाचा श्याम भर के। वैसे दवनी को नहीं थे किसी को, लेकिन एक बार वो कहेंगे ना कोई दादाजी, कोई नाना जी, फिर नाना जी चौड़े हो जाएंगे, सबको निकाल के पकड़ा देंगे। ये नहीं, तो ठगों का काम होता है लूट लेना, प्यार से बोल के, अपना बन के। तो हम दुनियादारी के लोगों में जो घर परिवार के रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, सखा हमारे बनते हैं, और जब उनको कही है कि साईं इस मतलब के हैं, वो साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास में, और तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कहे गिरधर कविराज जगत को यही लेखा, जो दुनिया में देखा मतलब का देखा। जिसका मतलब होता है तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। तो ये काम है ठगों का। अब तीसरा हो गया डाकू। डाकू तो क्या करता है, वो ना तो प्यार दिखाता है, ना चोरी करता है, वो तो बंदूक दिखाता है, या तो दे दे नहीं मारूंगा, है कि नहीं। तो ये है वो ठगियों की नगरी। हम किसी न किसी रूप में ठगे ही जाते हैं। कोई प्यार करके ठग देता है, कोई चोरी करके ठग देता है, तो कोई उन डाकुओं की तरफ से धमका के भी ले लेता है। तो इसलिए कही कि ठगियों की नगरी फंस गया, तो संभल के चलोगे ना, मतलब सोच समझ के चलोगे तो बच जाओगे। और वो संभाल क्या है कि गुरु की शरण में जब चले जाओगे तो तुम्हें इस बात का पता लग जाएगा कि हमने किस चीज़ की संभाल करनी है। संग्रह इकट्ठा करने की, लालच में पड़ने की इनकी ज़रूरत ही नहीं है कि अपने ज़रूरत के मुताबिक जो तुम काम करते हो करते रहोगे, लेकिन साथ साथ प्रभु की भक्ति करोगे, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, तुम्हारे लेख कर्म होंगे, शुभ कमाई होगी, वो तुम्हारे ख्याल अच्छे करेगा, जीवन अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे। जिसके विचार अच्छे हैं, ख्याल अच्छे हैं, मन पवित्र है, वही प्रभु की भक्ति में अपना मन लगा सकता है। जो ये नहीं है तो उसके पास नहीं है। तो सहजोबाई ने कही कि हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ ना था। हरि ने अपना आपा छिपाया। देखो हम भक्ति करते हैं, नाम लेते हो, गुरु के पास जाते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, तीर्थों पे जाते हो, कोई खड़ा तपता है, कोई अग्नि के धुनों में तपता है, कोई माला जपता है, कोई पहाड़ों में जाके गुफाओं में, कोई एक टाइम खाता है, कोई दूधाधारी, कोई फलाहारी, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है, कोई पूजा पाठ कर, कितने तरीके हैं। क्यों, किसको खोजते हैं? परमात्मा को। सहजोबाई कहती है देख कितना जुल्म कर दिया, उसने अपना आपा छिपा लिया। वो देखता भी नहीं है कितना काम कर, सहज में नहीं मिलता।
सहज में नहीं मिलता किसी को भी, पूरी परीक्षा लेता है। तो कहती है उसका क्या नहीं हो रहा है, उसने तो अपना आपा छिपा लिया। लेकिन सतगुरु की कृपा देखो, उसने सहज में बता दिया कि आजा मैं बताऊं जो रास्ते चला जा मिलेगा। वो बताता है कि नहीं? बोला हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। और आगे कही कि हरि ने काल जाल में घेरी। हरि ने क्या काल जाल में फंसा दिया। अब इसकी शादी होगी, अब इसके बच्चे होंगे, अब बच्चों का लालन पालन करोगे, अब उनके बच्चे होंगे, अब उनका करोगे, उनके घर बनवाओगे, उनके मकान बनाओगे, उनका कारोबार व्यवसाय कराओगे, उनके सारे धंधे। उस धंधों में फंसा दिया कि नहीं? ये काल के जाल हैं। हरि ने काल जाल में घेरी, सतगुरु ने काटी बंधन बेड़ी। ये बंधन की बेड़ी बांध दी। स्वामी जी महाराज ने बंधन के बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा बंधन एक नहीं है, हम तो बंधन पे बंधनों में बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। कितने बंधन पड़े हुए हैं रूह के ऊपर। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती हो फिर कहो रहा कौन ठिकान। चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए करतान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गाढ़े खूटे गड़े निधान। मरे बिना तुम छूटो ना ही, जीते जी तुम सुनो न कौन। कब इन बंधनों से मुक्त होते हो? कहीं बेटों का बंधन, कहीं पत्नी का बंधन, कहीं काम का बंधन, कहीं रिश्तेदारों का बंधन। ऐसे कि जिस प्रकार से एक रस्सी को दूसरी रस्सी, दूसरी तीसरी, उनको मिला के एक मोटा रस्सा बना देते हैं। हमारे बंधनों का इतना मोटा रस्सा बांध के हमें जकड़ दिया है। तो कहते हैं कैसे छूटोगे उनसे? गाढ़ा बंधन पड़ गया है। गाढ़ा कहते हैं सख्त को, बहुत मजबूत को। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। पहला देह का ही बंधन पड़ गया है, शरीर को ही संवारते हैं। इसको सुंदर बनाने के लिए, इसको मोटा ताज़ा करने के लिए, इस खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए कितने प्रयास करते हैं। ये पहला बंधन है। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर, हर पल रखते दया हाथ सिर, कोटि नमन करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। मैं तो हूँ अज्ञानी गुरुवर, काल ने बड़ा सताया जी। सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर्षाया गुरु जी, मन मेरा हर्षाया गुरु जी। मैं होके मगन फिरूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। रूह को दुख होता है, रूह इस पिंजरे में फंसी हुई है। वो पंछी जब इससे निकल जाएगा ना, अरे वो निकलेगा जब अकेला नहीं जाएगा, पिंजरे को भी साथ लेके जाएगा। इसके अंदर कैद है वो पंछी। रूह बंधी हुई है इस पिंजरे के साथ। तो इसीलिए उन्होंने कही कि बंदे तुम गाढ़े बंधन आन। दूसरा बंधन पड़ा देह का, तीसरा तिरिया जान, चौथा बंधन पुत्र विचारो, पुत्रों का मोह। फिर बंधन पे बंधन है। फिर आखिर कहा कि कब छूटोगे? नहीं छूटते। कब छूटते हो? मरे बिना छूटते नहीं। और जीते जी अगर कोई तुम्हें कहना है कि भाई ये त्याग दे, ये बंधन, ये परिवार का मोह त्याग दे, कोई नहीं त्यागना ही नहीं चाहता कोई। कब त्यागते हैं? जब अपने आप छूटता है। मर जा जब सब कुछ छोड़ के चला जाए। बोल नहीं सकता, जबान नहीं निकलती, सारी जिंदगी खोटे मंदे बुरे पाप कर्म करके जो इकट्ठा किया उसको देख के आंखों में पानी आता है कि इसके लिए मैंने ये किया। सिकंदर महान दुनिया लूटी, दुनिया के बच्चों को बिना बाप का कर दिया, कितनी औरतों को विधवा कर दिया, लूट खसूट की दुनिया में।
बहुत बड़ा सम्राट बनना चाहता था, दुनिया का विश्व विजेता बनना चाहता था, सिकंदर महान के नाम से जाना जाना चाहता था कि मुझे लोग सिकंदर महान कहें। बहुत छोटी सी उम्र में 33-35 साल की उम्र में मौत ने आके घेर लिया। कहने लगा मेरी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। वैद्य हकीमों ने कह दिया तेरा अंत काल आ गया, अब तेरा टाइम नहीं है। बोले कि मेरी माँ के दर्शन करवा दो आखिरी वक्त। कहते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा खजाना भरा पड़ा था, दुनिया को लूट के ढेर लगा रखे थे, सोने चांदी आभूषणों के, मोरों के। कहने लगे मैं आधा खजाना दे दूंगा। बोला कि पूरा खजाना दे दे तो भी 1 सेकंड भी नहीं मिलेगी तुझे, क्योंकि उसके विधान में कहीं भी कोई छूट नहीं है। प्रभु ने जो लिख दिया, एक एक पल का हिसाब है उसके पास। बिना कलम के लिखता है, बिना कागज़ के लिखता है, सब का हिसाब रखता है। इंसान सोचता है कोई मुझे देखता ही नहीं, मैं कुछ भी करूं। इंसान अपने आप चतुर और सियाना बन गया, अपनी बुद्धि पर पर्दा खुद की बुद्धि पर डाले, इसलिए इसने आपा नहीं चीना। यह आपा चीन लेता है, जान लेता है कि मैं जो करता हूँ मेरा लेख लिखा जाता है, मैं जो भी करता हूँ देखने वाला मुझे देखता है ना। ये तो कहता है मैं इन आँखों से देखूँ तो मुझे पता लगे कि कोई मुझे देख रहा है, मेरी समझ में आए तो मुझे पता लगे कि हाँ कोई मेरे काम की जांच पड़ताल कर रहा है। नहीं, वो सबके देखता है। जो ये समझ जाता है उसने अपना आपा जान लिया, और वही बुरे कर्म और पाप कर्म से बच सकता है। जब तक इंसान अपनी बुद्धि में, अपनी चतुराई में वो काम करता चला जाता है, यूँ सोचो कि वो डूबता जाता है, निकल नहीं सकता। दुनिया दलदल है। इस दलदल में फंसने के बाद इंसान का निकलना बड़ा कठिन है। पूरा सतगुरु मिले तो ही उसको उस दलदल से बाहर निकाल सकता है। सिकंदर कहने लगा मैं पूरा खजाना दे दूंगा, मेरी माँ से मिलवा दो, अंत टाइम में उनके दर्शन कर लूँगा। बोले नहीं। मरते मरते भी उसका ख्याल आया कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ अन्याय किया, मैंने बड़े जुल्म और पाप किए, उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ये दुनियादारी के लोग क्यों नहीं सोचते? फिर ख्याल आया कि इसलिए नहीं सोचते, मैंने भी नहीं सोचा था। कि सोचा था मैं हमेशा के लिए ज़िंदा रहूँगा, पूरी दुनिया पे शासन करूँगा, सारी दुनिया मेरे हुकूमत के नीचे होगी। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। मैं तो जो कुछ किया था, अब मेरे साथ मैं कुछ ले जाना चाहता हूँ, लेके भी नहीं जा सकता, सब यहीं रहेगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ एक बात कि या तो किसी को दे दो, नहीं देवोगे ना तो छोड़ के जाओगे, नहीं दोगे तो छोड़ के जाओगे। साथ कोई 1 पैसा नहीं लेके जाएगा, कभी तो 2 हज़ार वाले नक्के दर दो, यहीं रह जाएंगे, दबे दवाई बता भी नहीं पाओगे। कहने लगा भी चलो एक बात है, मेरा जनाजा लेके जब जाओ ना तो दुनिया को मैं एक ऐसी शिक्षा दे के जाना चाहता हूँ कि उनकी समझ में आ जाए तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से यूँ बाहर निकाल देना, ये ताकि उनको ये पता लगे कि जिस सिकंदर ने दुनिया में इतने जुल्म किए, इतने पाप किए, इतनी लूट खसूट की, चलते वक्त कुछ नहीं लेके गए। आदमी करता है मेरा 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 मेरा, किसका क्या है? कोई लेके गया साथ कुछ भी? अगर नेक कर्म करता तो उसको नेक परिणाम मिलता, उसके अच्छे काम, हंसता हुआ जाता हो दुनिया से। नेक इंसान, महापुरुष जो दुनिया में आते हैं ना, जाते हुए रोते हुए नहीं जाते। दुनिया में आते हो जब तो रोते हो, बच्चा बाहर निकलते ही रोता है, नहीं रोता तो माँ बाप को चिंता हो जाती है, जिएगा नहीं। रोता क्यों है? वो देखता हाय मैं कहाँ आ गया। उसको समझ है बच्चे को कि काल देश में फंस गया मैं। माँ बाप खुश होते हैं कि हाँ हाँ लड़का हो गया, वो निकलते ही रोता है बेचारा कि कहाँ रहता था प्रभु के चरणों में, शांति थी, आनंद था, प्रेम था, मगन था, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, एक जैसा आनंद ही आनंद था। वो आनंद कहाँ? यहाँ तो बड़ी बेहाल दुनिया है, देख के रोता है। लेकिन महापुरुष जो होते हैं ना, वो तो रोते हुए आते हैं लेकिन जाते हैं हंसते हुए। गांधी जी के बारे में कहा था किसी महापुरुष ने पंजाबी में कि जदों तुसी आए जगत विच, जगत हसा तुसी रोए, ऐसी करनी कर चलो तुसी हसो जग रोए। कि दुनिया में जब तुम आए तो तुम तो रोए थे लेकिन दुनिया हंसी थी। दुनिया इसलिए हंसी थी, महापुरुष आया, कोई नेक कर्म करके जाएगा। वाह, देश को आज़ादी दिला के गया, तन पर कपड़े नहीं पहने, एक लंगोटी एक लाठी हाथ, त्याग की मूर्ति, और श्री राम का जाप, जगा दिया मानवता को, देश को आज़ाद करवा, राष्ट्र का पिता कहला, साथ लेके गया कुछ। इसलिए कहीं जदों तुसी आए जगत विच, तुसी जगत हंसा तुसी रोए, कि तू तो रोया देख के बेहाल था, गुलाम थे लोग, कोई भूखा था, कोई नंगा था, अशिक्षित थे,
पशुओं जैसा जीवन था इंसानों का। लेकिन जब गए तो हंसते हुए गए, रोते हुए नहीं गए। फिर कहा कि जदों तुसी आए जगत हंसा तुसी रोए, लेकिन जदों तुसी गए जगत विच तुसी हंसे जगत रोए। दुनिया को छोड़ के गए, दुनिया रोई थी, लेकिन वो हंसते हुए गए थे क्योंकि उन्होंने नेक काम किया था। जो इंसान नेकी के रास्ते पे चलता है, नेक कर्म करके जाता है, प्रभु की भक्ति करता है, उसको पता है कि मैंने अपने जीवन को संवार लिया है। जिसने अपने जीवन को संवार लिया, बना लिया, वो हंसता हुआ जाएगा। लेकिन रोता हुआ कौन जाता है? सिकंदर जैसे, जिन्होंने बुरे से बुरे कर्म करके, पाप कर्म करके अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। और दूसरी बात बताता हूँ, बहुत अच्छी। एक नगरी में नियम था कि किसी एक आदमी को राजा बना देते थे। राजघराना नहीं था, लेकिन उसको कहते थे कि 10 साल तक तू राजा रहेगा। लेकिन 10 साल के बाद एक नदी लगती थी, नदी के पार बहुत एक जंगल था गहरा, उसमें जंगली खुंखार जानवर रहते थे कि 10 साल के बाद तुझे उसमें छोड़ आएंगे। सुन लेते, 10 साल तक राज करता, ठाठ से करता, क्यों राजमहलों में रहना, उसका हुक्म चलना, जो वो कहता, कोई कुछ खाए, कुछ पिए, कहीं जाए, कहीं रहे, कितने नौकर चाकर सेवा में सब हाजिर। राजा का तो जीवन ठाठ बाट का होता है, कोई तकलीफ नहीं। वैद हकीम जितने भी कोई ज़रूरत की चीज़ हाजिर, 1 सेकंड में कहते ही। 10 साल बड़े आनंद भोगते, लेकिन 10 साल के बाद जब लेके चलते हैं उसका सब कुछ छीन लेते उससे। अरे वो कहते हैं जाओ उस जंगल, नदी के पार छोड़ के धक्का दे के आ जाते, हो जाता जंगल में जंगली जानवर खा जाते। तो वो लोग मूर्ख थे, जीवन रहते जो नेक काम नहीं करते। अगर वो नेक काम करते तो रोते हुए नहीं जाना पड़ता ना। एक बुद्धिमान आदमी को राजा बना दिया, 10 साल वो रहा, लेकिन 10 साल में क्या किया? लोगों को बुलाया, लोगों को बुला के उनको, उनमें से काफ़ी लोगों को नदी के पार जंगल में भेज दिया कि जंगल में बीच में जाके जंगल को काट के साफ करो। साफ करके जंगल में महल बनवा लिया, बाग बगीचे लगवा लिए, पानी का इंतजाम करवा लिया, बहुत सुंदर महल बनवा के, और कुछ लोग भी बसा दिए वहाँ। सारे सब जंगल में वो सारे ठाठ बाट करवा दिए। 10 साल के बाद जब पूरे हो गए तो बोल चलो भाई नदी के पार छोड़ के, बोला चलो। और तो रोते हुए जाया करते, वो हंसता हुआ जा। लोग बोले अरे सब पहले दूसरे राजा जितने होया करते उसको छोड़ के आते, रोया करते, ये हंसता हुआ जा रहा है। बोला मैं उनकी तरह मूर्ख नहीं हूँ, मैंने उस 10 साल में ऐसा काम कर दिया कि तुम्हारे यहाँ भी ऐसे महल नहीं है वैसे जंगल में है। समझ गए? ये हमारी हालत है। हमें ये इंसान का जीवन मिला है, ये 10 दिन के लिए मिला है। इसे 10 दिन में तुम प्रभु की भक्ति नहीं करते ना, उस जंगल में फेंके जाओगे। चलते वक्त एक कफन मिलेगा, वो भी जल के राख हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ, तुम्हारे नेक कर्म साथ जाएंगे। इसलिए ये जीवन रहते हुए नेक कर्म, और ये प्रभु की भक्ति से बढ़ के कोई नेक कर्म नहीं है। अपने जीवन को बनाना और संभालना चाहते हो तो नेक कर्म करो, भक्ति करो, सेवा करो, दूसरों से प्रेम करो, दूसरे जीवों पर दया करो। ये इंसानी धर्म है, इंसान में समझ है। तो सिकंदर ने भी दुनिया को एक पाठ बता दिया कि मेरे जनाजे से दोनों हाथ बाहर काट दोगे तो लोगों को ये लग जाएगा जिस सिकंदर ने इतने इतने जुल्म किए थे, साथ में एक पाई लेके नहीं गया, आज जा रहा है ये दुनिया को छोड़ के। जो इंसान नीच कर्म करता है, पाप कर्म करता है, और जब वो जाता है दुनिया से तो दुनिया वाले अगर देखें तो उनको सबक मिलता है कि इसने पाप कर्म करके जैसे कर्म किए थे वैसा फल मिल गया इसको। और जो नेक कर्म करके जाता है वो खुद भी सुखी जाता है, दूसरे लोग भी पीछे से उसको हमेशा के लिए जो याद रखते हैं तो सदा के लिए अमर हो जाता है। ये प्रभु की भक्ति का गुण है। हम गृहस्थी लोग हैं, सब के सब परिवार वाले हैं, समाज में रहते हैं, हमें अपने धर्म की पालना करनी चाहिए। हमारा धर्म क्या है कि ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जिएं, अपनी नेक कमाई करें हक हलाल की, झूठ कपट बेईमानी और पाप कर्म करने से बचें, जिस हाल में हैं जो हमारा फ़र्ज़ है उसको पूरा करें। हमारा फ़र्ज़ क्या है? हमारा फ़र्ज़ ये है कि पिता हो तो परिवार का लालन पालन करना, माता है तो गृहिणी है तो घर की देखभाल करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना और परिवार को अपने सही रास्ते पे लगाना, और इसके साथ साथ बुरे पाप कर्मों से बच के प्रभु की भक्ति में। तुम्हारे घरों में आप लोगों ने नाम ले रखा है, सब चीज़ों के लिए टाइम निकालते हो, टीवी देखते हो, खाने में, नाचने कूदने में बहुत टाइम लगाते हो, लेकिन अगर 2 घड़ी जो प्रभु की याद में भी नाच लो तो तुम्हारा क्या जाता है?
जिससे तुम्हारा सब कुछ संवरता है, जीवन संवरता है, तुम्हारे ख्यालात अच्छे बनते हैं और अगत में भी तुम्हारा अच्छा है। प्रभु की भक्ति अगत और जगत दोनों चीज़ों को बढ़ा देता है। लेकिन जो अपने कर्म को बिगाड़ता है वो यहाँ भी उसकी बुरी हालत है, आगे जाके भी उसको सज़ा मिलेगी। वो दो का चोर हो जाता है, या दुनियादारी का चोर, दुनिया का कानून सजा देगा उसको, और प्रभु का चोर यहाँ से जाएगा तो उसको नरकों की हवा खानी पड़ेगी और वहाँ कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए कही है कि हम एक यहाँ व्यापारी के रूप में आए हैं, पूंजी हमें मिली है जीवन रूपी सांसों की, और वो सांस व्यर्था ना खो, उसकी बड़ी कीमत है। कबीर साहब ने कही है कि इंसान के जीवन की एक एक पल की अगर तुम कीमत लगाओ वो लाख लाख सोने के टकों के बराबर है। कही है कि सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की, बड़े बड़े तेजधारी रूपवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की, बिरथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। लाख लाल के बराबर एक एक पल है, एक एक सांस। तो इसलिए कहिए सांस सांस में नाम सुमर, और बिरथा सांस न खोए, क्या जाने इस सांस का आवन होना हो। ये जब तक सांस है तब तक इसमें उस नाम को याद रखो। क्या पता कब मशीन बंद हो जाएगी, वो नाम कहाँ से लोगे फिर, कुछ नहीं जाएगा। साथ विचार के देखो, एक अकेले आए थे, एक अकेले जाओगे, ये साथी है ना, ये ज़्यादा पत्नी तो होगी, दरवाजे तक रोलेगी, फिर अंदर बाहर नहीं जाएगी। ये दूसरे साथी शमशान घाट तक के साथ कोई नहीं जलता, कंधा दे के सब वापिस आ जाएंगे। जलेगा वही जिसने जाना है, वही जलेगा, वही जाएगा दुनिया से, कोई नहीं है। बाकी तो उसको वहाँ छोड़ते ही अग्नि के सुपर्द करते ही चल के आ जाएंगे। जब एक अकेले आए थे, एक अकेले ने काम करना, किसका मोह, किसका बंधन, कौन क्या करेगा, किसका करेगा। तुम जिनके लिए मरते खपते पाप कर्म करते हो, तुम्हारे नहीं है, कोई भी नहीं है। तुम्हारे तुम हो तो तुम अपने नेक कर्म, अपना कर्म संवारो, वो आपका चिंता है। जो अपना आपा नहीं संवारता है, अपने आप के कर्मों की पहचान नहीं करता है, अरे गुरु तो तुम्हें बिना किसी लाग लपेट के, बिना तुमसे कोई उसके बदले में ना मांगता है, और ऐसी बहुमूल्य चीज़ तुम्हें देता है, फिर भी तुम उसको नहीं ले पाते, उससे ज़्यादा मूर्ख और कौन होगा। दुनिया की चीज़ बड़ी है कि इसमें तुम देखोगे आप कि हैरान हो जाओगे उन घटनाओं को देख के, लेकिन अगले ही पल भूल भी जाओगे उसको। दुनिया में आए हो ना, 4 दिन से फालतू कोई किसी को याद नहीं करेगा। हम यहाँ बैठे हैं, कोई किसी का प्यारा मित्र हो, बहुत प्यार करते हो ना आप, मेरे से भी करते हो, लेकिन मेरे जाने के 10 दिन बाद मुझे भूल जाओगे। ये नियम है, प्रकृति कुदरत का नियम है। तुम्हें भी कोई याद नहीं रखेगा। बताओ किसको याद रखते हो? तुम्हारे माँ बाप को याद रखते हो? तुम कितना याद करते हो? 12 महीने में एक दिन कनागतों में एक पंडित को बुला के खाना, वो भी काक बना के उसको छत की मंडेर पर रख के कह दो पिताजी खा ले। जीवित बाबा की पूछे ना बात, मरे बाबा ने बुरा बात है। जीते जी तो सेवा नहीं करते, उनको गाड़ियाँ निकालते, और मरने के बाद उनको जो से तुम आ करके काक को बुला के खाना, माँ बाप काक बन गए तुम्हारे? नहीं। इसलिए अपना आपा संभालो, अपना आपा संभालोगे ना, वो तुम्हारे काम आएगा। दूसरों के लिए क्यों काला मुंह करवाते हो, क्यों चोरी धोखा करते हो, क्यों कपट बेईमानी करते हो? एक महात्मा था, लूट खसूट करता था। महात्मा तो क्या था, डाकू था, गलत बोल गया मैं। एक डाकू था, लूट खसूट करता। एक दिन एक महात्मा मिल गई, अब कुछ भी नहीं मिला था, उसने सोच लिया महात्मा को आज पकड़ ले, कुछ ना कुछ ले रहा होगा महात्मा, दान दक्षिणा मिली होगी कहीं से। महात्मा को पकड़ के बोले कि क्या है तेरे पास? बोला क्या चाहिए तुझे? मेरा जो कुछ है मुझे दे दे। क्या करेगा? मेरा रोजगार है ये, मेरा कमा के खा, मेरी यही कमाई है, मेरा यही कर्म है, इससे क्या करेगा तू? बोला परिवार पालता हूँ। बोला नहीं दूंगा तो मेरा मारूंगा। मेरा पाप किसको लगेगा? मेरा पाप सबको लगेगा। मेरा सबको नहीं, तेरे को लगेगा। मेरा जब मेरा कमाया हुआ सब खाते हैं तो पाप सबको लगेगा। बोला नहीं, पाप तुझे अकेले को लगेगा, पाप तू करता है। अब वो तो तेरे डिपेंडेंट हैं, तेरे पर आधारित हैं। तो उनको बुरा दे, भला दे, अच्छा दे, जो भी देता है वो स्वीकार करेंगे। देने वाला तू है, करने वाला तू है, कर्म तेरा। बोला नहीं, तू झूठ बोलता है। मैं झूठ बोलता, घर वालों से पूछा,
बोले अच्छा भाग जाना चाहता है? मैंने बोला हम महात्मा हैं, भागते नहीं हैं। कहाँ जाऊँगा भाग के? मेरा मुझे पेट से बांध जा। और घर वालों से पूछा, साथ में झोंपड़े थे, जंगल में रहता था, भील था जाती का। गया, जाके पूछ के आया, बोला बता एक बात बताओ। बोले कि हाँ, कि मैं जो ये चोरी लूट खसूट करके लाता हूँ, ये आप लोग भी खाते हो, पाप किसको लगेगा? बोले पाप तो बेटा आपको ही लगेगा। बोला क्यों? आप सबको लगेगा। नहीं बोला ना, आप लाते हो, कैसे लाते हो हमें थोड़ा पता। मेरा फिर तो छुट्टी मेरी आज से। गया महात्मा के जाके चरण पकड़ लिए। जब इंसान की शुभ घड़ी आती है, चरण पकड़ के कहने लगा, मुझे भी आप नाम की दीक्षा दे दो और शिष्य बना दो। आपने सत्य कहा था और आज आइंदा के लिए मैं ज़िंदगी में कभी भी ये काम नहीं करूँगा। महात्मा का एक थोड़ी सी देर का संग उसका जीवन बना दिया। या वो प्रभु की ओर से भी जिस जीव को सुधारना होता है, उसके लिए वो अपने आप इंतज़ाम भी कर देते हैं। तो भाई अच्छे काम करोगे, संतों का संग करोगे, नेक बात सुन के उन पर जीवन में अमल करोगे, अपनाओगे, तो तुम्हारा जीवन भी इसी प्रकार से सफल और पवित्र हो जाएगा। इसीलिए जीवन मिला है, तो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति किया करो। यहाँ जियोगे मन को शांति रहेगी। दुनिया से जाओगे शांत हंसते हुए जाओगे। क्यों? आपको पता है कि आपने जो काम करना था रिजर्वेशन करवा रखी है, जगह सही मिलेगी आपको। और नहीं तो रिजर्वेशन नहीं कराओगे ना, फिर तो धक्का मुक्की में कहाँ घुसुड़ के आपको जिस तरह से वो हालत होगी, जानते ही उन्हें जो रिजर्वेशन कराए बिना जाता है वो डरता है बार बार। तो इसलिए ऐसी सोने वाली सीट का रिजर्व करवाओ, आनंद से जाओगे और सब सुख पाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। के नाम दवाई पर खानी तनी आसान नहीं, जो खावे जीवत मर जावे, फिर जीवन का काम नहीं। मिल सहज में कोई ले लो, लगता कोई दाम नहीं। तार धारणा निश्चय कर ले, बिन इसके कल्याण नहीं। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, ना वस्तु का बेरा रे साधु भाई, ना वस्तु का बेरा ओ जी। जगमग जोत जगी मंदिर में, जगमग जोत जगी मंदिर में, हो गया दूर अंधेरा रे साधु भाई, हो गया दूर अंधेरा ओ जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। जैसे कन्या रे कवारी, जैसे कन्या रे कवारी, ना प्रीतम का बेरा रे साधु भाई, ना प्रीतम का बेरा
आठों पैर रहे आलस में, आठों पैर रहे आलस में, खेल खेल घनेरा रे साधु भाई, खेल खेल घनेरा। ओ जी गुरु बिन गौर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन गौर अंधेरा। ओ जी गुरु बिन गौर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन गौर अंधेरा। ओ जी मिर्ग की नाभि में है कस्तूरी, मिर्ग की नाभि में है कस्तूरी, ना मिर्गे न बेरा रे साधु भाई, ना मिर्गे न बेरा। ओ जी दौड़त दौड़त फिर जंगल में, दौड़त दौड़त फिर जंगल में, सोंग्या घास घनेरा रे साधु भाई, सोंग्या घास घनेरा। ओ जी गुरु बिन गौर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन गौर अंधेरा। ओ जी नाथ गुलाब गुरु मिले पूरे, नाथ गुलाब गुरु मिले पूरे, देना ज्ञान भलेरा रे साधु भाई, देना ज्ञान भलेरा। ओ जी नाथ गुलाब गुरु मिले पूरे, नाथ गुलाब मिले गुरु पूरे, देना ज्ञान भलेरा रे साधु भाई, देना ज्ञान भलेरा। हो जी भानी नाथ शरण सतगुरु की, बानी नाथ शरण सतगुरु की, अमरापुर मारा डेरा रे साधु भाई, अमरापुर मारा डेरा। ओ जी गुरु बिन गौर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन गौर अंधेरा। ओ जी राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो, श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संग तार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो, श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो,
जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसी पर लुटाना है। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसी पर लुटाना है। एक पल न जाए खाली ध्यान में मगन हो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना जो साथ छोड़े उसी संग साथ जोड़ो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। कबीर दादू पलटू सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। कबीर दादू पलटू सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। दर तेरे आए दाता अब तो द्वार खोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। साहेब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। साहेब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। सीपी के संग संग सारे जयकार बोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। आरत आगे राधा स्वामी की
विमल प्रकाश आमी रस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश आमी रस पीजे चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला गगन पथार सूरत की बाती शब्द की जोत जगत दिन राती आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अनिरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे सस कमल दल घंटा बाजे बंक नाल धुन संग सुनीजे सस कमल दल घंटा बाजे बंक नाल धुन संग सुनीजे ओंकार धुन तिरकुटी बाजे सुन शिखर सर धुन गाजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे सवर गुफाड़ी सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा भवर गुफाड़ी सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा दास आप की आरत गावे चरण कमल में वासा पावे दास आप की आरत गावे चरण कमल में वासा पावे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे